मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। महाराष्ट्र कोविड-19 मामलों में 1278 से 22,171 की वृद्धि। मृत्यु टोल 832। महाराष्ट्र में रविवार को 1278 नए कोविड-19 मामले और 53 मौतें हुई, जिनमें से 19 सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंबई की हैं। कुल केस संख्या 22,171 है और 832 लोगों के लिए घातक है, एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा। स्पाइक को देखते हुए अधिकारी ने कहा कि 665 मरीज। पता चला कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार 1278 मामलों को अद्यतन और शामिल किया गया था। 53 में से 19 लोगों की मौत हो गई। 19 मुंबई से, 14 नासिक जिले के मालेगांव से, 5 प्रत्येक में दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि पुणे और जलगांव से धुले में 2, धुले ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड, अहमदनगर, औरंगाबाद, नंदुरबार, सोलापुर और वसई विरार से 1-1, मालेगांव से 14 कोविड-19 की मौत 27 अप्रैल से मई के बीच की अवधि में हुई थी। उन्हें आज बताया गया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की भी यहां कोविड-19 के कारण मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 की कुल मौतों की संख्या 832 हो गई है। उन्होंने कहा कुल 22,171 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस और 832 मौतें। उन्होंने कहा मुंबई में 13,749 मामले और 508 मौतें हुई हैं। सीने में दर्द की शिकायत के बाद मनमोहन सिंह एम्स पहुंचे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रविवार की शाम को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली ले जाया गया, जिसके बाद सीने में दर्द हुआ। एम्स के सूत्रों के अनुसार पूर्व पीएम को शाम 4:45 के बाद प्रीमियर अस्पताल लाया गया। वह आईसीयू में हैं और उनकी स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। डॉक्टर नीतीश नाइक और उनकी टीम उनकी स्थिति की देखभाल कर रही है, एक स्रोत ने कहा। उनके सभी पैरामीटर ठीक हैं, वो एम्स में निरीक्षण कर रहे हैं, उनके करीबी एक सूत्र ने कहा। उन्हें बेचैनी महसूस होने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। सिंह विपक्षी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री थे। 2009 में सिंह ने एम्स में सफल कोरोनरी बाईपास सर्जरी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की। टीएमसी छिपी कोविड-19 रोगियों की वास्तविक संख्या। भाजपा ने वायरस संकट पर ममता पर हमला किया। भाजपा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में लोगों को छुपा रही है। जब पश्चिम बंगाल कोविड-19 से टकराया था, तब आपने ममता को कहाँ छिपाया था? जी, आपके राज्य के लोग जानना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। राज्य के लोग और बाहर के बंगाली मजदूर आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। विजयवर्गीय, जो पूर्व राज्य में अपनी पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं, ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने छिपाई वास्तविक संख्या कोरोना वायरस रोगियों और लोगों को गुमराह किया गया है। राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण भाजपा और टीएमसी शब्दों के कड़वे युद्ध में लगे हुए हैं। भाजपा ने अपनी सरकार पर संकट को बुलाने का आरोप लगाया है, जबकि टीएमसी ने बदले में कहा भगवा पार्टी ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल किया है। रिकॉर्ड 24 घंटे में कोविड-19 मामले बढ़कर 67,152 हो गए। मृत्यु टोल 2,206। भारत ने 24 घंटों में 4,213 कोविड-19 मामलों की रिकॉर्ड छलांग लगाई। सोमवार को देश के टैली को 67,152 तक पहुंचा दिया और इस बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 ताज़ा मृत्यु के साथ 2,206 हो गई, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की संख्या के अनुसार सक्रिय है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में कोविड-19 के मामले 44,029 थे। इसमें 20,916 लोग ठीक हुए हैं। एक मरीज पलायन कर चुका है। यह लगभग 31.15% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। रविवार सुबह से सूचित किया गया है। यदि ये 53 महाराष्ट्र में थे तो गुजरात में 21, पश्चिम बंगाल में 14, तमिलनाडु में 3 और आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान में 1-1। 832 मृत्यु के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। 493 मौतों के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है।
इसके बाद मध्य प्रदेश में 215, पश्चिम बंगाल में 185, राजस्थान में 107, उत्तर प्रदेश में 74, दिल्ली में 73, तमिलनाडु में 47 और आंध्र प्रदेश में 45 हैं। कर्नाटक और पंजाब में 31 दर्ज किए गए प्रत्येक। तेलंगाना ने श्वसन रोग के कारण 30 घातक रिपोर्ट किए हैं। हरियाणा ने 10, जम्मू और कश्मीर ने 9, बिहार ने 6 और केरल ने 4। झारखंड और उड़ीसा ने 3 कोविड-19 घातक रिकॉर्ड किए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश, आसाम और चंडीगढ़ ने रिपोर्ट की हैं प्रत्येक की 2 मौतें। वंदे भारत मिशन। एयर इंडिया ने अमेरिका से 7 उड़ानें तय की। ब्रिटेन से दूसरी उड़ान 323 भारतीयों के साथ उड़ान भरी। कोविड-19 संबंधित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण अमेरिका में फंसे भारतीय नागरिकों में से कुछ रविवार को न्यू जर्सी से मुंबई और अहमदाबाद के लिए एक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान पर घर वापस आएंगे। यहाँ तक कि अधिकारियों ने कहा कि एक और 5 उड़ानों की व्यवस्था की गई है। अन्य देश में अभी भी अटके हुए हैं। 9 मई को एयर इंडिया ने भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए अमेरिका से भारत के लिए 7 गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानें निर्धारित की हैं, जो कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण यात्रा नहीं कर सके। वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास बुधवार रात को अपनी सलाह में कहा था। पहली उड़ान शनिवार को सैन फ्रांसिस्को से मुंबई और हैदराबाद के लिए रवाना हुई। न्यू जर्सी में न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइट रविवार को भारतीय नागरिकों को मुंबई और अहमदाबाद वापस ले जाएगी। भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन अभ्यास, जिसका नाम वंदे भारत मिशन है। वीज़ा गैस रिजर्व। किंग जॉर्ज अस्पताल से 10 प्रभावित व्यक्तियों की छुट्टी। विशाखापट्टनम में किंग जॉर्ज अस्पताल KGH में इलाज कर रहे LG पॉलीमर गैस रिजर्व की घटना में प्रभावित 306 लोगों में से 10 को रविवार को छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि उन्हें डॉक्टरों द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ घोषित किया गया था। कुछ पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों को जिन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, उनको भी छुट्टी दे दी गई। हालांकि उन अस्पतालों के अधिकारियों ने डिस्चार्ज किए गए लोगों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया। गुरुवार को घटना के बाद से KGH में 306 के अलावा कुल 121 लोगों का निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा था। प्रभावित सभी लोगों को चक्कर आना, आंखों में जलन, मतली और सांस फूलने की शिकायत थी। कुल 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई लोग मामूली चोटों और स्टाइलिन गैस रिजर्व के अन्य दुष्प्रभावों से बचे। इलाज कर रहे लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए KGH अधीक्षक डॉक्टर अर्जुन ने कहा कि KGH में सभी पीड़ित हैं, अब स्थिर हैं और स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं है। शुरुआत में लगभग 3 बच्चों में दृश्यता की समस्या थी और उनमें से एक को गंभीर आंखों में जलन हो रही थी। हालांकि वे सभी अब स्थिर हैं और अवलोकन के अधीन हैं, उन्होंने समझाया। तालाबंदी के बीच ग्रीन जोन गोवा में अन्य राज्यों के व्यक्तियों में स्मगलिंग की कोशिश करने वाले लोग CM। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को कहा कि कुछ स्थानीय लोग पड़ोसी राज्यों के लोगों से स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए निर्देशों का उल्लंघन किया जा सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राज्य में आने वाले लोगों की ज़रूरत है कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जाना और उन्हें दिशा निर्देशों के अनुसार अलग रहना है। सावंत ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमने देखा है कि कुछ गोवा पड़ोसी राज्यों के लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार इस तरह की अवैध गतिविधियों में पकड़े गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि गोवा को ग्रीन जोन घोषित किया गया है क्योंकि इसमें कोई सक्रिय कोरोना वायरस मामला नहीं है। सावंत ने कहा, लगभग 2000 गोवन जो विदेश में फंसे थे, नियत औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तटीय राज्य में लौट आए। कोविड-19। बेंगलुरु में 326 भारतीयों की भूमि लेकर लंदन से पहली प्रत्यावर्तन उड़ान। यह कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 326 भारतीयों के लिए घर वापसी है। बेंगलुरु की पहली एयर इंडिया प्रत्यावर्तन उड़ान, जिसमें 3 शिशुओं और 12 चालक दल के सदस्यों सहित 300 से अधिक नागरिक शामिल हैं, सुबह 4:47 पर लंदन से कैमगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे KIE में उतरे। उड़ान अधिक की देरी का सामना करना पड़ा।
हिथ्रो हवाई अड्डे से 100 मिनट AIE 162 की देरी से शुरू हुई और नई दिल्ली एन मार्ग पर एक स्टॉप ओवर था। यह एक योजनाबद्ध तकनीकी रोक थी और कोई भी यात्री वहां नहीं पहुंचा। एक एयरलाइन स्रोत ने कहा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड के मुताबिक फ्लाइट सुबह 4:41 बजे आई। हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने कहा, यह वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया और इसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा बेंगलुरु में संचालित होने वाली 6 उड़ानों में से पहली है। कोविड-19 लॉकडाउन। दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों को सहायता के रूप में 5,000 रुपये देने के लिए दिल्ली सरकार ने सोमवार को विस्तारित कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनज़र निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की एक और वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया। यह निर्णय श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया। लगभग 40,000 निर्माण श्रमिक बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का फैसला किया गया है, जहां निर्माण श्रमिक खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। सरकार ने कोविड-19 महामारी पर तालाबंदी के कारण निर्माण श्रमिकों को हाल ही में 5,000 रुपये दिए थे। योगी सरकार MSME क्षेत्र में 90 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए NOC नियमों में ढील दी गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME में 90 लाख लोगों की रोजगार देने का फैसला किया है। लखनऊ में अधिकारियों के साथ एक बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारी प्रतिबद्धता है कि हम वापस लाएं MSME क्षेत्र की महिमा। कोरोना वायरस के कारण वर्तमान संकट ने हमें एक अवसर दिया है। हम इसे उत्तर प्रदेश को MSME क्षेत्र के केंद्र में बदलने की चुनौती के रूप में ले रहे हैं। बैंक उदार शर्तों पर प्रत्येक इच्छुक उद्यमी को ऋण देंगे। कम से कम 90 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करें। वर्तमान में राज्य में 90 लाख MSME इकाइयां हैं। CM ने कहा कि नई इकाइयों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी के साथ साथ सभी प्रकार की NOC के नियमों में ढील दी जाएगी। पारदर्शिता के लिए सभी प्रमाण पत्र एकल खिड़की प्रणाली में उपलब्ध होंगे, आदित्यनाथ ने कहा। राजस्थान में 84 ताज़ा कोरोना वायरस के मामले, 10 पर मौत का आंकड़ा। एक अधिकारी ने कहा कि राजस्थान में सोमवार को कोरोना वायरस के 84 ताज़ा मामले दर्ज किए गए, जिसमें राज्य के वायरस की संख्या 3,898 थी। राज्य में अब तक वायरस से 108 मौतें हुई हैं, जिनमें से जयपुर में 57 मौतें हुई हैं। राज्य के 12 जिलों में आज उदयपुर जिले में 40 सहित रिपोर्ट की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने कहा, उदयपुर के अलावा जयपुर से 11 मामले दर्ज किए गए, 6 अजमेर से, 5 प्रत्येक पाली और चित्तौड़गढ़ में, 4 राजसमंद और जालोर में, कोटा से 3, टोंक और करेलू से 2, डूंगरपुर और नागौर से 1-1। राज्य में अब तक वायरस के कुल 3,898 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि अब तक 2,253 मरीजों का परीक्षण नकारात्मक है। उपचार के बाद संक्रमण, जिसमें से 1,993 अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राजस्थान में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या में 2 इतालवी नागरिक और 61 लोग ईरान से सेना के स्वास्थ्य केंद्र जोधपुर और जैसलमेर लाए गए और 42 BSF जवान लाए गए हैं दिल्ली से। RIL ने 14 मई को 53,125 करोड़ रुपए के राइट्स इशू के लिए रिकॉर्ड तारीख के रूप में सेट किया। राइट्स इशू कमेटी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित ने आज शनिवार को आयोजित बैठक में राइट्स एंटाइटलमेंट प्राप्त करने के हकदार इक्विटी शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से 14 मई को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है। राइट्स इशू पात्र शेयरधारकों में कंपनी ने शनिवार शाम को एक नियामक फाइलिंग में कहा, राइट्स खोलने और बंद करने की तारीखों के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को RIL बोर्ड ने राइट्स इशू को मंजूरी दे दी है। प्रति शेयर 1,257 रुपये पर 53,125 करोड़ रुपए। पात्र शेयरधारकों द्वारा रखे गए प्रत्येक 15 इक्विटी शेयरों के लिए राइट्स एंटाइटलमेंट अनुपात 1 इक्विटी शेयर होगा, जैसा कि रिकॉर्ड तिथि पर है। 3 दशकों में प्रस्तावित राइट्स जारी करना RIL द्वारा पहला होगा। इस मुद्दे को आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के रूप में संरक्षित किया जाएगा और शेयरधारकों को समय के साथ अपने निवेश पर परिव्यय चरणबद्ध करने में सक्षम करेगा। कोविड-19 संकट।
पीएम मोदी ने आज सीएम के साथ 5वें दौर की बातचीत की। देश में कोविड-19 स्थिति का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार दोपहर मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी 5वीं वीडियो सम्मेलन बैठक करेंगे। बैठक में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों, लॉकडाउन प्रतिबंधों और प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की संभावना की है। सूत्रों ने कहा कि विचार विमर्श का फोकस अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के प्रयास होंगे। सूत्रों ने कहा कि कई राज्यों ने पहले से ही हरे, नारंगी और लाल क्षेत्रों में अंकन मापदंडों पर आपत्ति जताई है और उसके आधार पर निर्णय लेने की छूट दी है। राज्यों का अपने मूल गांवों में प्रवासी कामगारों की वापसी के कारण मामलों में भी एक डर है। सोमवार को हुई बैठक में इस तरह के मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि अधिक आराम की संभावना है, लेकिन कोविड-19 हॉटस्पॉट और नियंत्रण क्षेत्र को कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। केंद्र ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन का उठाव जारी रहेगा, चरणबद्ध तरीके से। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जिन्होंने पिछले वीडियो सम्मेलन में छोड़ना चुना था, सोमवार की बैठक में भाग लेंगे। इस बार यह एक बहुत लंबा सत्र होगा, जहां अर्थव्यवस्था पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री बैठक में अपनी राय साझा करेंगे, सूत्रों ने कहा। गूगल भारत में क्लाउड व्यवसाय के लिए पूर्व माइक्रोसॉफ्ट कार्यकारी नियुक्त करता है। गूगल क्लाउड ने सोमवार को कहा कि उसने पूर्व माइक्रोसॉफ्ट कार्यकारी अनिल बंसाली को भारत में इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह कंपनी के बयान के अनुसार देश में गूगल क्लाउड के लिए सभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सपोर्ट प्रयासों का समन्वय करेगा। वह माइक्रोसॉफ्ट से गूगल क्लाउड में शामिल हो रहा है, जहां भारत में उनके अनुसंधान और विकास टीम के लिए उनके एजर क्लाउड डिवीजन और साइट लीडर के एक कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष थे। इसने माइक्रोसॉफ्ट में अपने 28 साल के करियर को पूरा किया। उन्होंने कंपनी के कार्यालय, खोज और विंडोज़ डिवीजनों में इंजीनियरिंग प्रयासों का नेतृत्व किया। अनिल बंसाली ने गूगल क्लाउड को भारत में हमारे सॉफ्टवेयर विकास समर्थन प्रयासों को बढ़ाने और स्केल करने में मदद करने के लिए शामिल किया है, ताकि हम गूगल LLC में इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष अमित जैवरी को गूगल क्लाउड सेवाओं का विस्तार और आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉन स्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।